आप शियों का भी जवाब दे देना जो बिदअत कहते हैं। वो कहते हैं रसूल पाक शिया भी बिदअत कहते हैं और आपके गांधी साहब बिदअत कहते हैं और आपके मौलाना साख साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पर रख के ना चढ़ाए। नहीं गांधी साहब जी गांधी साहब ने तो अभी क्लिप है, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गांधी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गांधी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को यह कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गांधी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना कि जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं है, तो गांधी साहब आपको सही टकरे हैं। मैं गांधी साहब के साथ हूँ। किस आलिम ने कहा है, किस मुफ्ती का फतवा है, किस किताब में लिखा है कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं? इतना बड़ा झूठ अहले सुन्नत पर, इतनी बड़ी मक्कारी, और ये झूठ बार बार मौसूफ बोलते हैं कि इनका ये फतवा है कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मक्कारी दोस्तों किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, किसी मुफ्ती का ये फतवा नहीं है। ये साहब झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछें। अभी आप किसी आलिम को फ़ोन करें, किसी सुन्नी आलिम को फ़ोन करें कि क्या आपका ये फतवा है कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं होगा, आपको जवाब में ना मिलेगा। ये किस पागल ने आपको ये कहा है, ये किस मक्कार ने आपको ये कहा है कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं है? वो झूठा और मक्कार होगा और उस झूठे पर अल्लाह की लानत होगी। तो वही जवाब आपको मिलेगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये मक्कार, ये झूठ बोल रहा है और झूठी तबलीग कर रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि तरावी बिदअत है। मैं गांधी के साथ हूँ। अगर तरावी बिदअत है तो इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, किताबु सलात तरावी, ये तरावी की नमाज की किताब है। या अब मैं वो हदीसें जमा करूँगा जो तरावी के मुतालिक हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ 6 हदीसें लाए हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ते थे, और उसी बाब में वो हदीस लाए हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 रकात तहज्जुद पढ़ी हैं, और ये लोग उसको तरावी कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को इसलिए ले आए हैं जो तहज्जुद के बाब में भी लाए हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी तहज्जुद पढ़ते थे और गैर रमज़ान में भी तहज्जुद पढ़ते थे। और इनका नज़रिया ये है कि तरावी सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। अगर इस तरावी कोई नमाज ही नहीं है, ये तहज्जुद ही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद पढ़ते थे, आराम करने के बाद उठते थे और तहज्जुद पढ़ते थे। तहज्जुद का माना ये है कि नींद से बेदार होना, और ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ी वो तहज्जुद है। तहज्जुद तो होती ये है कि आप सोकर उठें और नफली नमाज पढ़ें, वो तहज्जुद होती है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद कब पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त उठते थे जब मुर्ग अज़ान देता था। नसाई शरीफ हदीस नंबर 1617 और बुखारी 1132। मुर्ग कब अज़ान देता है? रात को 10 बजे या सुबह 4 बजे? सुबह को मुर्ग अज़ान देता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त उठते थे। अगली हदीस है वो भी नसाई से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त उठते थे जब रात का आधा पहर गुजर जाता था, आधी रात गुजर जाती थी, या उससे थोड़ा पहले या उसका थोड़ा बाद। नसाई शरीफ हदीस नंबर 1621 और बुखारी में हदीस है 183। इन अहादीस से मालूम होता है, और कई अहादीस है जिनसे आपको ये मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद पढ़ते थे आराम फरमाने के बाद। अगली हदीस है जिसमें यह मालूम होगा इनके झूठ का कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज थी। जैसा कि इसने कहा कि तहज्जुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ है, वो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सिर्फ 1 साल तहज्जुद फ़र्ज थी, वो भी मक्के में जब सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई, और 1 साल के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो तहज्जुद फ़र्ज थी वो मनसूख हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साद बिन हिशाम ने बयान किया क़ियामुल लैल के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क़ियामुल लैल फ़र्ज था। जब इस सूरत का आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ 1 साल के बाद, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो तहज्जुद फ़र्ज की गई थी वो मनसूख हो गई। और इसी के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं, इमाम नोवी कहते हैं, इमाम आइनी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज थी और उसके बाद ये फ़र्जियत मनसूख हो गई, सिर्फ 1 साल तक रही।
और ये मक्की दौर में है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरावी पढ़ी वो मदीनी दौर में, मदीने में आके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ी है। नसाई शरीफ में हदीस नंबर है 1607। नुआइम बिन ज़ियाद अबू तला कहते हैं कि मैंने नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, आप मिंबर पर थे हिम्स में, आपने फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में क़ियाम किया, यानी तरावी पढ़ी। 23वीं रमज़ान की शब थी और इला सुलुसिल लैल अव्वल, रात के पहले हिस्से तक हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क़ियाम किया। 23वीं रमज़ान को रात के पहला हिस्सा, रात का पहला हिस्सा कब होता है? 10 से 11 बजे के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद तो पढ़ते हैं सोने के बाद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुर्ग अजान देता था उस वक्त उठते थे और आधी रात के बाद उठते थे। तो सुलुसुल लैल अव्वल तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क़ियाम किया। तो मालूम हुआ कि ईशा के बाद क़ियाम हुआ है और सुलुसुल लैल अव्वल तक हुआ, यानी रात के पहले हिस्से तक हुआ है। तो ये तो तहज्जुद हुई नहीं। और तहज्जुद तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोकर उठने के बाद पढ़ते हैं और ये सुलुसुल लैल अव्वल में नमाज पढ़ी जा रही है पहले हिस्से में। और आगे हदीस है, फिर हमने 25 तारीख को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, निस्फ़ लैल तक हमने नमाज पढ़ी, यानी पहले से हम ये नमाज पढ़ रहे थे, आधी रात तक हमने ये नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो आधी रात के बाद उठते हैं, मुर्ग जब अजान देता है उस वक्त उठते हैं, फिर आप तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये तो तहज्जुद है नहीं, आप सोए नहीं। तो ये है तरावी की नमाज। और 27 की रमज़ान को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी रात नमाज पढ़ाई, नमाज तरावी पूरी रात नमाज पढ़ाई। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो क़ियाम किया है जिसको हम तरावी कहते हैं, आपसे ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया है। और किस तरह ये झूठ बोलते हैं कि आपने तहज्जुद पढ़ी है। तहज्जुद तो होती है सोने के बाद उठता है बंदा जब नफिल पढ़ता है, वो तहज्जुद होती है। ये तहज्जुद है ही नहीं, ये तो क़ियामुल लैल है, ये तो सलातुत तरावी है। मज़ीद इसकी तफसील है तिरमिज़ी शरीफ में, हदीस नंबर 806 तिरमिज़ी में। रावी इसमें हज़रत अबू ज़र, वहाँ थे नौमान बिन बशीर और यहाँ है अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हदीस का मफ़हूम यही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 रमज़ान के सब को नमाज़ पढ़ाई सुलुसुल लैल अव्वल तक, और 25 को आपने पढ़ाई निस्फ़ रात तक, आधी रात तक, और 27 की रात को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात नमाज पढ़ाई। और ज़ाहिर ये सोने से पहले है, सोने के बाद की बात नहीं है, और ये तहज्जुद हो ही नहीं सकती। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल फरमाया, नमाज तरावी पढ़ी। के बारे में इमाम तिरमिज़ी क्या कहते हैं ये भी सुनिए कि इमाम तिरमिज़ी भी बिदअती हैं, इमाम बुखारी भी बिदअती हैं, जो कहते हैं किताबु सलाती तरावी। क़ाल अबू ईसा हादा हदीसुन हसन सय्युन, कि हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23वीं की शब को, 25वीं की शब को और 27वीं की शब को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई है। अब फरमाते वख्तलफ़ अहलुल इल्म फ़ी क़ियाम रमज़ान, क़ियाम रमज़ान में अहल इल्म का इख्तिलाफ़ है। फ़राबादुम अन युसल्लिया 41 रकातन, बाद का ख्याल है कि इसमें 41 रकातें हैं माल वितर के साथ। अगर ये तहज्जुद है तो इमाम तिरमिज़ी को पता नहीं है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इसमें, बाज़ कहते हैं कि इसमें 41 रकातें हैं, और तहज्जुद जो नमाज है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी तो वो तो 11 हैं वितर के साथ। ये मदीने वालों का कौल है कि 41 रकातें हैं। वल अमलु अला हाज़ा इंदहुम बिल मदीनते, और मदीने वाले इस बात पर अमल भी करते हैं कि 41 रकात पढ़ते हैं। अक्सर अहलिल इल्म अला मा रविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 रकातन। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्सर अहले इल्म इस बात पर अमल करते हैं कि 20 रकात तरावी हैं, और ये रिवायात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत उमर से और दूसरे सहाबा से। अक्सर अहले इल्म 20 रकात पर अमल करते हैं। अगर तहज्जुद है तो 20 रकात तहज्जुद तो है ही नहीं। तो मालूम हुआ कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी अकीदा ये है कि ये तरावी है, तहज्जुद नहीं है। तो फिर इमाम तिरमिज़ी भी बिदअती हुए। और आगे देखिए कि कौन कौन बिदअती ठहरता है। वह कौल सुफ़यान अस-सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि 20 रकात तरावी का कौल सुफ़यान अस-सौरी का भी है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहिम का भी है। तो मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी 20 रकात तरावी पढ़ते थे, वो भी बिदअती ठहरे क्योंकि तहज्जुद 20 तो है ही नहीं। इमाम सुफ़यान सौरी वो भी 20 रकात तरावी पढ़ते थे, तरावी 20 रकात पढ़ते थे, तहज्जुद होती है 11 माल वितर। तो अब अगर तहज्जुद है तरावी है नहीं तो ये भी बिदअती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह
वो भी 20 रकात तरावी पढ़ते थे, तो वो भी बिदअती ठहरे। बल्कि अब आगे देखिए कि इमाम शाफी क्या कहते हैं कि मक्के वाले सारे बिदअती हैं। फिर वकाल शाफई, इमाम शाफी फरमाते हैं वह हा कज़ा, इसी तरह अदरक तो बी वालिदिना बी मक्का, मैंने अपने शहर मक्के वालों को इसी तरह पाया। किसी तरह युसल्लूना 20 रकातन, वो 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। सारे मक्के वाले बिदअती ठहरे, सारे मदीने वाले बिदअती ठहरे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने अपने शहर मक्के वालों को देखा को 20 रकात तरावी पढ़ते थे। शहर मक्का, ये सिर्फ नहीं कि हरम में मैंने देखा या मस्जिद हराम में मैंने देखा कि वो 20 रकात तरावी पढ़ते थे, नहीं, बल्कि फरमाया पूरे शहर में, मेरे शहर मक्का में जो लोग थे वो 20 रकात तरावी पढ़ते थे। तो सारे मक्के वाले बिदअती ठहरे उस वक्त। इमाम शाफी बिदअती ठहरे, इमाम सौरी बिदअती ठहरे, अब्दुल्लाह बिन मुबारक बिदअती ठहरे, इमाम तिरमिज़ी बिदअती ठहरे, इमाम बुखारी बिदअती ठहरे, सारे ताबईन, सारे मुहद्दिसीन बिदअती ठहरे। कहते हैं कि ये बिदअत है। कोई नमाज नहीं तरावी की, ये तहज्जुद की नमाज, तरावी सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। ये सिर्फ 3 आदमी जो है वो पूरी दुनिया में ठीक हैं, गामदी साहब, मौलाना इसाक साहब और मौसूफ मोहम्मद अली मिर्ज़ा। बाकी सारी दुनिया के मुसलमान जो तरावी पढ़े वो सारे बिदअती इनके हिसाब से। चूँकि सारी दुनिया के मुसलमान तरावी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद होती है सोने के बाद, तो सारे तरावी पढ़ रहे हैं, तो इनके नज़दीक तरावी है नहीं, तो ये सारे बिदअती हैं। और बिदअती कौन होते हैं इनके नज़दीक? जहन्नमी होते हैं कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फैसला आपने करना है कि हदीसों में क्या आता है। इमामों ने बाकायदे बाब बांधे हैं किताब सलात तरावी, इमाम तिरमिज़ी ने उसकी तफसील की है। सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि तरावी नमाज अलग से, तहज्जुद अलग से नमाज है, तरावी अलग से नमाज है। और मौसूफ कहते हैं कि नहीं, ये बिदअत है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, उसकी भी मैंने आपको तफसील बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पढ़ी है। इमाम बुखारी हदीस को ले आएँ, तहज्जुद के बाब में भी उसी हदीस को लाएँ और तरावी के बाब में उस हदीस को लाएँ कि ये मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में भी तहज्जुद पढ़ी है, गैर रमज़ान में तहज्जुद पढ़ी है, तरावी भी पढ़ी है और अलग से तहज्जुद भी पढ़ी है, और गैर रमज़ान में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पढ़ी है। और इसने उलमाए अहले सुन्नत पर कितना बड़ा झूठ बोला कि ये अपनी पब्लिक को कहते हैं कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं। आप उलमा से रब्ता करें, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।